बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा, जो बहुत ही जल्दी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ईद के एक हफ्ते तक तो दावतें वगैरह चलती रहती हैं, मेहमान वगैरह आते हैं, तो आप एक दिन ये डिश भी बनाइए। इस शीर खुरमे को बनाएंगे आप तो सबको बेहद पसंद आएगा। और छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने दूध ले लिया है, दूध को पकाने के लिए रख दिया है। और ये गाढ़ा दूध है, फुल क्रीम है। और मैंने ये कंकी चावल लिए थे, बारीक टोटा चावल, और उसे मैंने भिगो दिया था और फिर उसको मैंने पीस लिया है। पीस कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये 2 से 3 खाने के चम्मच है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि चावल हमारे अच्छे से इसमें पक जाएं। अब अच्छे से हमारे चावल पक गए हैं। मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, चावल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने अच्छे से पकाया है। अब इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। 1 प्याले से थोड़ी सी कम है, जो नॉर्मल घर में चाय का प्याला होता है, मैंने वही चीनी इसमें ऐड कर दी है। और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और दूध में अच्छे से पका लेंगे। चीनी अच्छे से इसमें घुल मिल जाए। हमारी चीनी भी अच्छे से इसमें घुल मिल गई है। और ये मैंने सेवइयों का पैकेट लिया है, ये मैं पूरा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि 2 किलो हमारा मिल्क है और इसमें मैं पूरा पैकेट ऐड नहीं करूँगी। थोड़ी सी रोक ली है मैंने और बाकी को मैंने हाथ से बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया है बिल्कुल, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ी किशमिश भी ऐड कर दी है, 1 कप के करीब है किशमिश। इसे अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसे मैंने ऐड कर दी है। अब इसे हम पकाएंगे। अब हमने दूसरे चूल्हे पर अपना पैन रख लिया है और इसमें 3 खाने के चम्मच घी ऐड कर दिया है। घी मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी, 1 टीस्पून। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हमारी शीर खुरमा की। ये हल्का सा मैं इसे मिक्स करूँगी, बस ऐसे ही हल्का सा। खुशबू आने लगी है इसमें। अब मैंने मखाने ऐड कर दिए हैं इसमें। मखानों को भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे, क्रिस्पी हो जाएं। लो फ्लेम पर हमने ये फ्राई करना है, जलना नहीं है इसे। थोड़ा हमने ये खोपरा डाल दिया है, इसको मैंने भिगो दिया था पहले से ही 4 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद मैंने इसे काट लिया है। इसे भी हम फ्राई करेंगे। मैंने छुहारे ले लिए हैं, इन्हें भी भिगो दिया था मैंने, और ये भी ज़रा सॉफ्ट से हो गए हैं। मैंने इसे लंबा लंबा काट लिया है और अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब इसे भी मैं इसे फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई करना है। खुशबू भी आने लगी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसके बाद मैंने बादाम कटे हुए ऐड कर दिए हैं। बादाम भी हमारे आधा कप हैं, इसे भी भिगो दिया था मैंने। बादाम फूल गए थे अच्छे से और उसे छील लिया था मैंने, उसका छिलका उतार कर लंबा लंबा काट लिया था। अब इसे फ्राई करेंगे। हमारी सेवइयाँ अच्छे से पक गई थी और गाढ़ापन सा आ गया था, तो मैंने ये मेवे का तड़का डाल दिया है। जब मैंने मेवे का तड़का लगाया तो कवर करके छोड़ दिया था मैंने 5 मिनट के लिए, ताकि उसके अंदर सारी खुशबू रस बस जाए। अच्छी से खुशबू आने लगी और मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था, खोला नहीं था उसे, 2 मिनट ऐसा ही छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद मैंने डिश आउट की है और ये हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा रेडी हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा, ये कितना इजी है शीर खुरमा बनाना। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है। और खुशबू तो बेइंतहा बहुत ही मज़े की आ रही है। अगर आपके घर में मेहमान आए या दावत में बनाएं, सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही लाजवाब बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको शीर खुरमा कैसा लगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।